सर लंदन की आमद, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत खुशाइंद बात है कि फ़हीम अख्तर साहब लंदन में रहते हुए भी उनके दिल में हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की खुशबू, हिंदुस्तान की तहज़ीब और हिंदुस्तान की ज़बान के लिए एक दर्द है, एक जज्बा है और वो जज्बा उन्हें यहाँ खींच कर लाई है। वो लंदन में रहने के बावजूद उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो अदीब, शायर और अदीब रह रहे हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइंद बात है और ऐसे लोग हिंदुस्तान में अगर रहेंगे तो उर्दू की कभी मौत नहीं होगी। वैसे उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि अगर उसकी एक गर्दन काट दी जाए तो सैकड़ों और उसकी गर्दनें निकल जाती हैं। तो और अगर फ़हीम साहब जैसे लोग हों तो ये ज़बान हमेशा ज़िंदा और आबाद और शादाब रहेगी। अकील साहब, जिस तरह से आप दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब की फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और बहुत ही नई नई प्लानिंग के साथ उर्दू लोगों के घर घर तक पहुँचे, ये प्लानिंग है। तो अकील साहब, क्या जहन में चल रहा है सर कि उर्दू को लोगों के घर तक पहुँचाने का मामला है ताकि तालीम, उर्दू अदब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पर पूरी दुनिया में फ़रोग़ पा सके? मेरी पूरी कोशिश है कि जिन इलाकों में, हिंदुस्तान के जिन इलाकों में उर्दू आबादी नहीं है वहाँ उर्दू का फ़रोग़ हो। और हमारी कोशिश ये है कि इब्तदाई लेवल पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू की तालीम दी जाए। इसके लिए NCPWL लगातार कोशिश कर रही है और NCPWL के जो सेंटर्स हैं उसमें तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा तालिबे इल्म उर्दू पढ़ रहे हैं और उर्दू सीख रहे हैं। ये सिलसिला जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की जितनी उर्दू की नई बस्तियां हैं उन नई बस्तियों को सरगर्म करने के लिए, उन्हें फ़ाल करने के लिए भी हमारी कोशिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अकील अहमद साहब, NCPWL के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी अंदाज में कहा कि उर्दू की खिदमत जहाँ तक इनसे मुमकिन होगी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे क्या कहूँ मैं, कलकत्ता से मेरा नाता हमेशा से देखा है, पुराना है। मेरे नाना 1928-29 में हावड़ा है और इसी सिलसिले को मैं अब फिर से जोड़ दिया मैंने। और रहा सूफ़ी जमील लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता का क़याम 2007 में हुआ, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा बैडली समझता हूँ कि मैं 5 साल पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। काश पहले ज्वाइन होता तो और भी इस प्रोग्राम में होता। लेकिन अभी जो मैंने तंजीम के अंदर देखा है, तब्दीली आई है, हर मेम्बरान अपनी ज़िम्मेदारी से निभा रहा है। और आज का जो कामयाब अवार्ड फंक्शन इसी की अलामत है कि नई तंजीम, नई कमेटी में जो लोग जुड़े हैं वाकई अपनी फ़र्दन जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो एक अच्छी सोसाइटी या अच्छी तंजीम की अलामत है कि सारे मेम्बरान अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट इस अवार्ड का इंतखाब होता है। कोई शॉर्टकट पीछे के दरवाजे से नहीं होता है। ये सब बात रखी जाती कमेटी में, उसको मीटिंग होती है, उससे फैसला होता है। तो ये वाकई मेरे लिए बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ होगी जहाँ पर इस तरह के किसी का इंतखाब होता होगा। नहीं तो फिल्म फेयर हो या कोई छोटा सा सीरियल का अवार्ड हो, लाखों रुपये, हज़ार रुपये लोग देकर अवार्ड लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसी तंजीम से जुड़ा हूँ जो ईमानदार है, वो अपनी ज़बान को लेकर, अपने अदब को लेकर, अपनी कौम को लेकर। तो इससे ज़्यादा ईमानदारी इस सोसाइटी के अलावा का मुझे लगता नहीं आती। और कलकत्ता मेरा दूसरा घर है और मेरा पहला प्यार है। तो जो सिलेक्शंस रहता है अवार्डीज़ का, पर्सनालिटीज़ जो देखे जाते हैं काफ़ी अलग, मतलब वो ये रहते हैं, उनका जो पर्सनालिटी जो रहता है काफ़ी अलग म्यार का रहता है। पर्सनालिटी जो है इस अवार्ड में हम वाइड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रहते हैं वो। हाँ, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, हमारा पैमाना है। ज़रूरी नहीं कि शायर ही हो या अदीब हो या सहाफ़ी हो, एक पैमाने पे हम नापते हैं उनको कि उसकी मजमूई खिदमत क्या है, समाज को उसने क्या दिया है, किताब की शक्ल में दिया हो, अखबारी शक्ल में दिया हो, किसी तो एक पैमाने पे अगर वो आदमी उतरता है या जो कैंडिडेट उसके बाद ही हम करते हैं उसको। ये नहीं एक ही फील्ड में काम कर रहा है उसको दे दिया, नहीं, हर फील्ड में उसका क्या काम है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका मैन टू मैन कनेक्ट है क्या। ऐसा नहीं कि घर में बैठा हुआ किताब लिख दी जाती ढेर सारी उसको दे दो, नहीं, वो भी काम बेकार है। आप पब्लिक फिगर हैं क्या, आपकी उसकी तहरीर से या आपके गाने से या आपकी किसी चीज़ से किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी के सुधार आ रहा है, कोई लिखना पढ़ना सीख रहा है, तो ये हमारा पैमाना है सोसाइटी का कि हम उसके अमल से या उसके काम से कितना सोसाइटी को फ़ायदा हो, उसके बाद उसको बनाते हैं इंतखाब के लिए वाला। सर, ये आपका घराना चूँकि एक राइटर्स के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मरहूम अब्बा जो थे वो एक काफ़ी सीनियर राइटर रह चुके हैं और काफ़ी फेमस रहे। सर, 2 शेर कुछ सर आप अपने कलाम वालिद साहब का एक सुनाता हूँ कि इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है,
इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को रखती है जिंदा हवा ऐसा भी होता है। अगर प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी, अगर प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी। ये दुनिया है विरासत में कुआं कोई नहीं देगा, और एक मुट्ठी प्यार उसके पास कासे बेशुमार। ये कलकत्ता के लिए ख़ास है। एक मुट्ठी प्यार उसके पास कासे बेशुमार, अगर वो बांटे भी तो हिस्से में क्या आ जाएगा। और देखें करीब से तो अच्छा दिखाई दे, ये इनके लिए, देखें करीब से तो अच्छा दिखाई दे। एक आदमी तो शहर में ऐसा दिखाई दे। अब भीख मांगने के तरीके बदल गए, अब भीख मांगने के तरीके बदल गए, लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शकील अख्तर साहब, सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी अब्बा मरहूम की याद और हसन कमाल साहब को आज अवार्ड दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दरअसल एक साहब कह रहे थे कि अवार्ड उन्हें दिया जाए जो मुस्तहक हैं। अब ये फ़ैसला आप मीडिया वाले करेंगे कि हमारे इदारे ने आज तक जो 14वां लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से अवार्ड दिया है वो सही और जेन्युइन लोगों को मिला है कि नहीं, ये फ़ैसला आप पे हम छोड़ देते हैं। फ़हीम अख्तर लंदन में रहकर तकरीबन 29 सालों से लंदन में मुकीम हैं और शहर कलकत्ता को कनेक्ट कर रहे हैं उर्दू के फ़रोग़ तालीम के लिए, और सिर्फ उर्दू बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरी उर्दू अदबी दुनिया में उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। तो बहैसियत बड़े भाई डॉक्टर शकील अख्तर क्या कहना चाहेंगे उनके काम को देखते हुए? मैं बड़े भाई की हैसियत से यही कहूँगा कि फ़हीम अख्तर की जो कोशिश है, जो एक तस्बीह के दाने की तरह जोड़ने की जो कोशिश है, सारे लोगों को लेकर साथ चलना, अपने नाम को बाद में लाना, अपने घर वालों के नाम को बाद में लाना, नेपोइज़म से हटकर वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इंसान अपनों को छोड़कर, अपनों को ना, अपने के नाम को ना लेकर, दूसरों को लेकर साथ लेकर एक महफिल सजाकर, एक कुंबा बनाकर, एक फैमिली बनाकर अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है। जैसे कि एक किसी फिल्म का प्रोड्यूसर पीछे होता है, डायरेक्टर पीछे होता है, पर्दे पे जो एक्ट करते हैं वो दूसरे लोग होते हैं। तो उसी तरह का एक सिचुएशन हमारे भाई और हम लोगों ने पैदा किया है, और सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है जो हमारे उर्दू को, हमारे कौम मिल्लत के लोगों को, हमारे उलझे हुए परेशान फैमिलीज़ को, हमारे उन बच्चे बच्चियों को जो तालीम से माजूर हैं, उनके पास तालीमी सलाहियत के लिए पैसे नहीं हैं, जो इलाज के लिए माजूर हैं, जो किताबें नहीं ख़रीद सकते हैं, उनकी मदद के लिए हमारी सोसाइटी काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम लोग जब तक हयात से हैं करेंगे, और हम लोग जब जाने लगेंगे दुनिया से तो ऐसे लोगों के हाथ में ये जिम्मेदारी दे के जाएंगे जो आपके मीडिया के माध्यम से और आप सब लोगों के ताउन से हम लोगों के काम को कायम रखेंगे और मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर कासिम साहब, मेरा आपसे सवाल होगा, क्योंकि आप IMA से भी रिलेटेड हैं और डॉक्टर शकील अख्तर के बहुत ही दिल के करीब हैं। सर, आज इस प्रोग्राम में आप आए हैं सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? देखिए, सूफी जमील अख्तर सोसाइटी का जो प्रोग्राम पिछले 2007 साल से जो चल रहा है, हर प्रोग्राम में हम शामिल रहते हैं। का शकील भाई हमारा छोटा भाई का तरह है, और सूफी जमील अख्तर साहब जो थे हमारा अब्बा का बहुत दोस्त थे। दोनों एक ही जगह में बिजनेस करते थे और दोनों नमाजी और हज किए हुए थे। तो ऐसा आदमी का लिए जो इदारा बनाया गया है, फ़हीम अख्तर साहब लंदन से बैठ के पीछे से जैसा ये काम कर रहा है, ये इसके लिए उनको हजार हजार दुआ हमारा तरफ से रहे। ये सूफी जमील अख्तर जो सोसाइटी ये हजारों साल कायम रहे और आदमी का और गरीब का सेवा कर सके।